हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो यहाँ पर OTR से रिलेटेड रहने वाला है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो SSID में हम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OTR से संबंधित अक्सर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी वैसे तो ये सारी डिटेल आपको अपनी SSID में मिल जाएगी, लेकिन अब इसको कैसे समझना है वो हम यहाँ पर आज इसके वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। इस सक्रिय और निष्क्रिय OTR प्रोफाइल संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए, मतलब एक्टिवेट और डीएक्टिवेट जो OTR होता है। अगर मान लीजिए आपने किसी OTR को एक्टिवेट किया है या फिर डीएक्टिवेट कर दिया तो उससे संबंधित क्या यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप फाइनल सबमिट बटन पर OTP सबमिट करने के बाद नीचे दिया गया संदेश दिखाई देता है। जब आप OTP ऑथेंटिकेशन करते हो तो यहाँ दिखाई देता है, यहाँ से आप सिर्फ एडमिट कार्ड और आपको कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन भरना है तो वही आप कर सकते हो, बाकी आप कोई फॉर्म नहीं भर सकते। तो अब देखो यहाँ लिखा है, जब उम्मीदवार उन्हीं दस्तावेजों जैसे जनाधार आधार का उपयोग करके OTR प्रोफाइल बनाते हैं जिनका OTR प्रोफाइल बनाने के लिए अन्य SSID में यूज़ किया गया है, तो ऐसा मैसेज आएगा। मतलब आप एक ही आधार या जनाधार से दो OTR बना देते हो तो इस तरह से मैसेज आपको आएगा। अगर आप यहाँ पर ये ओके का बटन दबाते हो तो आप जो इस समय आपने जो भी ID खोल रखी है आप उसको डीएक्टिवेट कर दोगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको सोच समझ कर ओके दबाना चाहिए। फिर नीचे दिखा है, देखो, यदि नीचे दिए गए संदेश पर ओके क्लिक करूँगा तो क्या होगा। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया है कि आपका जो भी ID है वो यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर हम इसको डीएक्टिवेट नहीं करना चाहते तो सिंपल है, हमको कैंसिल वाला बटन यहाँ पर दबाना पड़ेगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने पर नीचे दिए गए संदेश दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा है, यू कैन नॉट अप्लाई एनी एप्लीकेशन फ्रॉम डीएक्टिवेटेड प्रोफाइल, प्लीज फिल एप्लीकेशन फ्रॉम, जो आपकी SSID वो लिखी होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई एक ही दस्तावेज का उपयोग करके एक से अधिक SSID में अगर आप OTR करते हो तो आपको पहले से बनाई गई OTR प्रोफाइल निष्क्रिय हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिक वो डीएक्टिवेट हो जाती है। उम्मीदवार निष्क्रिय प्रोफाइल से आवेदन पत्र नहीं भर सकता है, उसको अब नई SSID से ही अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भरना पड़ेगा। OTR को में हम सुधार कैसे कर सकते हैं तो इसके बारे में भी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ लिखा है, जनाधार आधार के माध्यम से OTR किया है, उसमें नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को कैसे सुधार करना है। तो आप सिंपली यहाँ पर आपको इस तरह से ये पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ लिखा है कि अपडेट करने के लिए आपको फैच डाटा बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपने जनाधार आधार को सही करवा दिया है तो उसके बाद आपको फैच डाटा करना पड़ेगा, आपकी डिटेल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अब लिखा है कि SSO प्रोफाइल के माध्यम से मैंने OTR किया है, तो अब इसमें मैं कैसे सुधार करूं। तो यहाँ पर लिखा गया है, सबसे पहले उम्मीदवार को SSID के प्रोफाइल विवरण को अपडेट करना होगा। मतलब आपका जो SSO का प्रोफाइल होता है ना, जो होम पेज पर ही आपको दिखाई देता है, जब आप अपने फ़ोटो पर क्लिक करते हो तो ये आपकी प्रोफाइल आ जाती है। यहाँ पर आपको जो भी चेंज करना है वो आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करके चेंज कर लो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे ऑप्शन लिखा है कि उसके बाद आपको OTR में आपको एक नीचे ऑप्शन दिया जाएगा। OTR में आपका एक ऑप्शन आएगा नीचे, अपडेट OTR। और जिन्होंने भी SSO प्रोफाइल से OTR किया है उसके लाइफ टाइम में सिर्फ ये एक बार ये ऐसा ऑप्शन आता है अपडेट OTR का। आपको एक बार मौका दिया जाता है अपने प्रोफाइल को सही करने का, उसका प्रयोग आपको सावधानीपूर्वक करना चाहिए। जिसको भी ये ऑप्शन अभी नज़र नहीं आ रहा है, या तो फिर उन्होंने इस ऑप्शन को पहले इस्तेमाल कर दिया है या फिर बोर्ड ने ये ऑप्शन अभी हटा दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली बोर्ड को मेल करना चाहिए। ज़्यादा लोग मेल करते हैं इस तरह से तो फिर वो ऑप्शन देते हैं। पहले इन्होंने ऐसे ऑप्शन दिए थे क्योंकि बहुत सारे मेल यहाँ पर किए गए थे, तो उनको पता चलता है कि क्या दिक्कत हो रही है तो वो ऐसे ऑप्शन देते हैं। OTR में आपको अगर अपनी कैटेगरी को अगर सही करना है तो उसका क्या ऑप्शन लिखा रहता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे तो जो OTR कैटेगरी अनरिजर्व्ड है और स्पेशली एबल्ड है, इसके सामने तो परमानेंट ऑप्शन आता है एडिट का, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। जब आप इस एडिट पर क्लिक करोगे तो राजस्थान का ऑप्शन भी खुल जाएगा, उसमें भी अगर आपको यस नो करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि OTR पर शुल्क भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है। तो वो तो सब आपको पता ही है, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। अनरिजर्व्ड का 600 रुपये होता है और रिजर्व्ड को 400 रुपीज़ यहाँ पर पे करना होता है। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि अगर आपके OTR में गलती है और अगर आप उस SSID को डीएक्टिवेट करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही रहता है कि आपको RPSC और RSMSSP के जो हेल्प डेस्क के मेल है उस पर आपको अपनी सारी प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ मेल करना चाहिए। हो सकता है वो आपको कोई ऑप्शन दे, या फिर हो सकता है वो आपके डीएक्टिवेट प्रोफाइल को ऑटोमेटिक सही कर दे या फिर उसको वापस एक्टिवेट कर दे। डीएक्टिवेट प्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी SSID डिलीट हो गई है। डिलीट करने के लिए आपको उनको मेल ही करना पड़ेगा, वही परमानेंट डिलीट करेंगे। डीएक्टिवेट का मतलब है SSID अभी भी है लेकिन इस समय बंद है,
तो ये यहाँ पर डीएक्टिवेट का मतलब होता है। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाइए।